रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बहुत से बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर एएसएफ के रिटन टेस्ट की तैयारी किस तरीके से करें। तो इससे पहले वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ कि आपने पास पेपर को मद्देनज़र रखते हुए अपनी तैयारी करनी है। बहुत से बच्चों के पास की बुक्स हैं, बहुत से बच्चे जो है कि यूट्यूब से तैयारी कर रहे हैं और सब बाज़ बच्चे जो हैं वो पीडीएफ नोट्स हैं उनसे तैयारी कर रहे हैं। तो जिस तरीके से भी आप तैयारी कर रहे हैं, पहले आपने पास पेपर्स को मद्देनज़र रखना है। यानी आपने देखना है कि पास पेपर्स पहले जो पेपर थे वो किस तरीके से लिए गए हैं। इस दफ़ा तो उन्होंने और भी ज़्यादा आसानी कर दी है ये सब वालों ने। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे एक आपको सैम्पल पेपर दे दिया कि इस तरीके कार से आपका पेपर आएगा। उसके अलावा भी जो है कि अब आपको मैं जो है कि आज की वीडियो में हमने 2017 का पेपर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमने 2020 और उसके बाद जो है 2022 का पेपर करना है जो हाल ही में हुए हैं। तो उसी हिसाब से आपने तैयारी करनी है। जो जो चीज़ें आपको जो है कि यहाँ पे बताई जाएंगी, चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, सवाल डिफरेंट हो सकता है, पैटर्न यही होगा। इसमें जो है कि आपको इस वीडियो में बताने का मकसद ये है कि आपको पैटर्न बताने का मकसद है कि पैटर्न किस तरीके कार का होगा। और बाद सवालात ऐसे हैं जो 2017 के पेपर में भी आए हैं, 2018 और 2020 सॉरी जो है 2020 और 2022 के पेपर, ये तीनों पेपर में रिपीट हुए। सिर्फ सवाल चेंज है। अगर आपको एक सवाल क्लियर होता है, यानी कि वो सवाल अगर आपको आता है तो उसी से रिलेटेड आपको तरीक़ेकार आता है तो उसी से रिलेटेड तमाम चीज़ें जो है कि आपको मिलेंगी। आप कोई भी सवाल आ जाए उससे रिलेटेड आप बआसानी अटैम्प्ट कर सकेंगे। जब वो सवाल इस पेपर में आएगा तो वो तरीक़ेकार भी आपको बता दूंगा और आप वो सवाल जो है कि देख लेंगे 2020 और 22 के पेपर में जब हम करेंगे तो वो मैं आपको दिखा दूंगा कि ये सवाल जो है कि इस तरीक़ेकार से यहाँ पे आया है। तो आज की इस वीडियो हमने 2017 का पेपर करना है, कारपोल का पेपर करना है। पेपर पैटर्न बताने का मकसद है। इससे जो है कुछ सवाल आप जो है कि इससे रिलेटेड आपने तैयार करने हैं जो पेपर में यहाँ पे दिए हैं। यानी वही चीज़ें आपने समझनी, बाद सवाल समझने वाले होते हैं और बाद जो है कि याद करने वाले। ये नहीं है कि आप हर चीज़ में रट्टा लगाए और जो है कि वहाँ पे कोई थोड़ा सा जो है कि एग्जामिनर थोड़ा सा डिफरेंट सवाल पूछ ले तो आप परेशान हो जाएगी, ये क्या पूछ लिया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो अपनी जो है कि आपने रट्टा नहीं, सवाल को समझने की कोशिश करनी है। इससे पहले वीडियोज़ में जिसमें हमने पेपर की तैयारी की है, पंजाब पुलिस और दूसरे जितने भी जो है कि एग्ज़ाम ये गवर्नमेंट जॉब्स के पेपर होते हैं, उनकी हमने तैयारी के लिए कुछ एमसीक्यूज़ किए थे। यूट्यूब पे जो है कि मेरी वीडियोज़ हैं, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। उसमें भी यही चीज़ मैं आपको बताता रहा हूँ कि आपने रट्टा नहीं लगाना, आपने चीज़ को समझना है, समझने की कोशिश करनी है। उनमें जो है कि मैंने आपको बाकायदा तौर पे मैथ आईक्यू के जो एमसीक्यूज़ थे, ये बाकायदा तौर पे बहुत अच्छे तरीके से समझाने की आपको कोशिश की थी और ये भी बताया था कि अगर किसी को किसी किस्म का मसला हो यानी समझ नहीं आ रही हो, आप कमेंट करें, इंशाल्लाह जो है कि आपकी वो जो है कि मसला भी हल कर दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में जो हमने करना है वो एमसीक्यूज़ और इसे जो है कि हल करना है और उसके अलावा जो है कि आपको पेपर पैटर्न बताने का मकसद है। तो सबसे पहले पेपर में जो है कि ऊपर जो है कि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट पेपर हो गया है, यानी कि ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है रोल नंबर, नाम वगैरह, लेकिन जो अब पेपर आता है उसमें जो थोड़ा नीचे करके लिखा होता है, जहाँ पे ये लिखा हुआ है ना एएसएफ रिक्वायरमेंट 2017, यहाँ पे जो है कि नाम वगैरह की जगह दी हुई है। तो यहाँ पे जो है कि आपने लिखना होगा, लेकिन चीज़ सेम होगी। इस दफ़ा जो है कि बबल शीट भी उन्होंने दी है, यानी रोल नंबर भी शायद आपको बबल शीट में लिखना हो। तो ये जो है कि शिफ्ट 3 का ये पेपर है 2017 का। तो सबसे पहला पार्ट आपका इंग्लिश को होगा, 15 नंबर का वो आपको पार्ट होगा। उसमें जो है कि मुख्तलिफ़ चीज़ें होंगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होंगे, उसके अलावा जो है करेक्ट ट्रांसलेशन होगी, उसके बाद वो जो है कि सॉरी जो है स्पेलिंग करेक्शन होगी, यानी जो है करेक्ट स्पेलिंग आपने टिक करना होगा। ये चीज़ें होंगी इंग्लिश की। उसके बाद जो है कि पाक स्टडी, जनरल नॉलेज, मैथ और उर्दू, ये तमाम चीज़ें होंगी। तो सबसे पहला पार्ट इंग्लिश का होगा, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है कि ये आगे पीछे हो सकता है पार्ट, यानी जो है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट से पहले जो है कि आपसे ट्रांसलेट पूछ ली जाए। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने जो है कि नहीं टच करना। ये जो है कि हर दफ़ा डिफरेंट आते हैं। आपके पास जो बुक है वो आप वहाँ से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद जो है कि अंग्रेज़ी में अंग्रेज़ी में जो है कि आपने ट्रांसलेट करनी है, यानी उर्दू आपको दी हुई होगी और ये जो है 2020 और 22 के पेपर में भी आया है। तो अंग्रेज़ी में जो है कि आपको उर्दू में लिखा हुआ होगा, आपने उसकी ट्रांसलेट का जो है टिक करना होगा। यहाँ पे है वो अंग्रेज़ी में बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे बच्चे जो है कि कोई भी टिक कर लेते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो है कि बाहर क्योंकि जो है पाकिस्तान में सबसे मुश्किल जो सब्जेक्ट समझा जाता है वो इंग्लिश है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, ही इज़ गुड। सॉरी जो है कि इसका डी ऑप्शन है, ही इज़ गुड इन इंग्लिश। इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, वो अंग्रेज़ी में बहुत अच्छा है। यहाँ पे इसने बहुत की जो है इंग्लिश नहीं लगाई, वेरी भी आना चाहिए था, ही इज़ वेरी गुड इन इंग्लिश। लेकिन जो है कि यहाँ पे जो ऑप्शन है वो डी है, ही इज़ गुड इन इंग्लिश। उसके बाद जो है कि हमारा ऑप्शन है, इसने मकान ख़रीद लिया है। जो है सवाल नंबर 7 हमारा है, इसने मकान ख़रीद लिया है। इसका सी ऑप्शन ठीक है, ही हैज़ बाउट अ हाउस, उसने मकान ख़रीद लिया है। उसके बाद जो है कि एक एमसीक्यूज़ हमारा आएगा जो यानी वर्ड मीनिंग का, यानी जो है कि आपको इंग्लिश में दिया होगा, आपने उसका मीनिंग बताना होगा। इनजस्टिस, इसका जो है कि सी ऑप्शन है, या जो है कि इसका असल मायने तो है नाइंसाफ़ी,
लेकिन यहाँ पे जो है कि इसका गैर मुनसिफाना वो भी ठीक है, जो है कि डी ऑप्शन गैर मुनसिफाना, यानी जो है कि नाइंसाफ़ी इसका जो है कि अगर आसान अल्फाज में हम कहें तो ये नाइंसाफ़ी ही कहते हैं ना, गैर मुनसिफाना भी। तो इसका डी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 8 का इनजस्टिस, इसका डी ऑप्शन ठीक है, गैर मुनसिफाना। उसके बाद हमारा 9, 10, 11, 12 ये जो 4 MCQs हैं, इसमें जो है कि आपने स्पेलिंग की करेक्शन देखनी होती है कि स्पेलिंग हर दफ़ा जो है कि डिफरेंट आते हैं। आपके अगर आपके पास बुक होगी, कोई भी जो बुक है आपने कारपोल की ली हुई होगी, तो उसमें देखेंगे आपको ये लाजमी मिलेगा स्पेलिंग करेक्शन का। स्पेलिंग करेक्शन हर दफ़ा डिफरेंट आते हैं, इसलिए जो है कि हम इसे नहीं करते। इसे आप खुद से भी देख सकते हैं। उसके बाद जो है कि हमारा है इंसर्ट सही टेबल आर्टिकल, यानी जो है कि आपने यहाँ से सही इंग्लिश का जो है वर्ड आपने देखना है। अब हम चलते हैं जनरल नॉलेज के MCQ, जो हमारे लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और ये MCQ इस तरह के होते हैं, ये बार बार रिपीट हो जाते हैं, यानी जो है कि चांसेस होते हैं। और इससे रिलेटेड आप जो है कि इनको कर लें, यानी इससे रिलेटेड जितने भी MCQs हैं आप कर लें, तो इंशाल्लाह उसमें से कुछ ना कुछ आपको लाजमी आता है। तो सबसे पहले जो हमें MCQs है वो हम छोड़ देते हैं। दूसरा हम देखते हैं किस मुल्क ममालिक में पाक फ़ौज ने अक़वाम मुत्तहिदा के तहत काम किया है। तो ये जो है कि MCQ काफ़ी पुराना है। तो इसमें देखें यानी कौन सा वो मुल्क है जिसके तहत पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के तहत जिसके लिए काम किया है। इसमें 4 ऑप्शन होंगे, तमाम दुरुस्त हैं, कागो और जो है कि दो रोंडा और सिनिया। इसमें जो है कि आपका ए ऑप्शन है कांगो। कांगो जो है कि इसमें आप पाकिस्तान ने इसके लिए काम किया है अक़वाम मुत्तहिदा के तहत। उसके बाद हमारा MCQ से 18 पे है 30.2 सॉरी जो कि 32.5 लीटर डैश मिलीलीटर के बराबर होता है। ये वो सवाल है जो कि आपको 20 के पेपर में मिलेगा। सिर्फ सवाल चेंज, अगर आप ये तरीक़ेकार देखें, जो है ज़्यादा आपने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप गूगल पे जाएँ, सिर्फ वहाँ पे लिखें ए 1 लीटर इज़ इक्वल टू, वहाँ पे लिखेंगे तो आपके सामने एक डिक्शनरी ओपन होगी। वह डिक्शनरी में आप देखें, डिक्शनरी में यहाँ पे वहाँ पे आपने लिखना 32.5, तो साथ ही जो है कि मिलीलीटर में आ जाएगा। यानी आपको पता होना चाहिए 1 मिलीलीटर इज़ इक्वल टू, यानी 1 मिलीलीटर किसके बराबर है। 1000 के है तो आपने 32 को ज़रब देना है और उससे पता चल जाएगा आपका कितना जो है कि बनता है। तो इसका जो है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 325 है, 3250 है और 32500 है। उसके बाद जो है 32 5000 है। इसका सी ऑप्शन ठीक है, 32500 यानी 32500। उसके बाद जो है किलोग्राम की बात कर लेते हैं, ये भी सेम ही MCQs है, इसमें भी कोई डिफरेंट नहीं है। वो भी 1000 जो है कि ग्राम के इक्वल होता है। यहाँ पे ये भी जो है कि 1000 मिलीग्राम के इक्वल होता है। यहाँ पे 5.04। अब यहाँ पे 04 लगाते हैं तो बच्चे परेशान हो जाए, 04 क्यों? और भाई 04 भी वही बात है, अगर खाली 4 होता तब भी वही बात थी पॉइंट के बाद। तो 5.04 किलोग्राम डैश ग्राम्स के बराबर होता है। उर्दू में है तो ग्राम्स होते हैं। तो इसका जो है कि आप देखें, इसका बी ऑप्शन ठीक है 50-40। यहाँ पे जो है कि ए ऑप्शन दिया हुआ है 504, बी ऑप्शन दिया हुआ है 50-40, सी ऑप्शन 5004, उसके बाद जो है कि 5400 यानी डी ऑप्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है 50-40। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद कितनी है। तो ये पहले डिफरेंट थी, लेकिन अब जो है नवाज शरीफ के दौर में ये जो रखी गई है वो 17 है। 17 जो है कि मुमकिन 17 जो है जजेस की तादाद है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की टोटल जजेस की तादाद वो 17 है। ये जनरल नॉलेज के MCQs है और ये जो है मैक्सिमम रिपीट भी हो जाता है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट MCQ आ गया है, बलूचिस्तान से पकड़े जाने वाले भारतीय जासूस का दुरुस्त नाम, असल नाम क्या था। तो इसका जो है कि इससे पाकिस्तान में जो नाम रखा हुआ था वो मेरे ख्याल से हुसैन था शायद, तो हुसैन मुबारक था। यहाँ पे जो इसका असल नाम है वो कुलभूषण यादव। ये बहुत मशहूर MCQs है और अक्सर ये पूछ लिया जाता है किसी भी जो है कि एग्ज़ाम में, जॉब का एग्ज़ाम हो तो उसमें ये पूछ लिया जाता है कुलभूषण यादव इसका असल नाम था। जो है पाकिस्तान में इसने जो है कि एक और नाम रखा हुआ था। उसके बाद है पेशावर से इस्लामाबाद मोटरवे को डैश भी कहा जाता है। तो इसको जो है कि M1 कहा जाता है। इससे रिलेटेड जितने भी MCQs हैं, यानी इसकी लंबाई, ये कब तामीर हुआ, ये वगैरह वगैरह जितने भी MCQs, ये आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। यही चीज़ थी जो आपको बताने की थी कि जैसे के ऊपर तो हमने MCQs किया मिलीग्राम और मिलीमीटर और ग्राम्स, वो दो सेम सवाल थे और ये जो है कि 20 और 22 के MCQ पेपर में भी पूछे गए थे। उसके बाद ये देख लें आप पेशावर और इस्लामाबाद की मोटरवे की। अब हम 20 का पेपर करेंगे, उसमें आपको जो है कि MCQ दिखाऊँगा। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है कि M1 जो है कि ठीक है, यहाँ पे पूछा गया था इसको क्या कहा जाता है M1। वहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है इसकी लंबाई कितनी है, ये कब तामीर हुआ, किसके दौर हुकूमत में तामीर हुआ। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पाकिस्तान का पहला आइन कब मंजूर हुआ। तो सब दोस्तों को पता है कि पहला आइन जो है कि फर्स्ट आइन 1956 में जो है कि नाफिज हुआ, जिसमें जो है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम दिया गया। उसके बाद जो है कि ये भी एक इम्पोर्टेंट MCQ है, CPEC किस का अल्फाज का मुखफ़फ़ है। यानी जो है कि सी पैक,
किस अल्फाज का मुखफ़िफ़ है? इसका जो है कि बी ऑप्शन अगर आप देखें तो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कोऑर्डिनेटर। तो ये था हमारा 17 का पेपर। इसमें जो है कि हमने जो चीज़ें देखी हैं तो इनका रहेगा, आप रट्टा लगाने का मकसद नहीं है, आपको बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये था, आपको पता चल जाए कि पेपर पैटर्न क्या होता है और दूसरे नंबर पे जो है कि इनसे रिलेटेड आपने एमसीक्यूज़ तैयार करने हैं। ये जो है सिर्फ़ हमने जो है कि 24 एमसीक्यू किए हैं, बाकी इसका पार्ट मेरे पास नहीं है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम करेंगे 2020 और 22 का, उनके दोनों पार्ट मेरे पास मौजूद हैं, वो हमने बाकायदा तौर पे करने हैं। तो आज की मेरी वीडियो मुकम्मल होती है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।